वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी हाईवे स्टाइल की मटन कढ़ाई बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें मैंने बहुत बड़ा सा एक वॉक लिया है, इसमें अब हम डालेंगे गोश्त। तो आप फील फ्री, जो भी गोश्त आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये वॉश एंड क्लीन है, इसको मैं डाल देती हूँ, जो कि है 4 पाउंड, ये ने अराउंड 2 किलो के आसपास। अपने पैन में चूल्हा ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून भर के लहसुन, पिसा हुआ लहसुन। गोश्त को धोया था तो पानी इतना स्ट्रेन नहीं हुआ था, तो उसका भी अभी पानी रिलीज़ होगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि स्टीम डेवलप हो जाए, और उसके बाद लो कर देंगे फॉर अराउंड 40 to 45 मिनट्स। अब डिपेंड है आपके मीट पर, आपको आइडिया होगा कि अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो ज़्यादा पकाएंगे और कम टाइम लेता है तो कम। और अगर आपको 1 आध कप जैसे पानी ज़्यादा डालना है तब वो भी आप डाल सकते हैं। और अराउंड इसको हमें कुक करना है 95%, ये ने ऑलमोस्ट डन ही। तो बस अभी फ्लेम हाई रखिए। 2 मिनट हो गए, ये देखें स्टीम कलेक्ट हो गई है। तो अब हम चूल्हा कर देंगे मीडियम लो। चले मिलते हैं अराउंड 40-45 मिनट्स में। 45 मिनट्स के आसपास हो गए हमारे गोश्त को कुक होते हुए। अब इसके हम कुछ मसाले रोस्ट कर लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है। सूखा गोल धनिया 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सूखी हुई मिर्चें, चाहे लंबी वाली हो चाहे गोल हो, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 4 बड़ी इलायचियाँ और 1 टीस्पून लौंग। तो ये चला जाएगा इसमें। पैन का चूल्हा जो है वो हमारा मीडियम पे ऑन है, तो इसको रोस्ट करेंगे। और अब गोश्त की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें पानी इतना रह गया है और बोटियाँ जो है हमारी वो गल गई है। ये देखें बोटी गल गई है। तो बस इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। अगेन पैन को चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। और अब ये पैन में हम डाल देते हैं तेल, अराउंड आधा कप से 3/4 कप। फील फ्री, अगर आपको कम डालना है आप कम डालें। तेल में अब डाल देंगे चॉप की हुई 3 प्याज। मैंने लार्ज प्याज ली और उसको ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर दिया है। फ्लेम मीडियम हाई कर लेते हैं। और ये मसाले जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और चूल्हे को बंद कर देते हैं। बस थोड़ा सा ठंडा हो तो इसे पीसेंगे। तो यहाँ हमारी प्याज़ों को सौटे होते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। पानी की मिक़दार जो है इसमें कम हो गई है, हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम इस पर टमाटोज़ डाल देंगे। टमाटो मैंने लिए हैं 10, तो इसको मैंने इसका ऊपर का पार्ट निकाल के हाफ कर दिया है। तो इसको इस तरह से डाल देंगे कि स्किन ऊपर हो। और अगर आप चाहें तो इसको बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टमाटोज़ की स्किन इतनी स्टबन होती है कि या तो स्किन निकालो या फिर इस तरह से डालो, तभी ठीक रहता है। तो स्किन निकालनी है और इस तरह से स्किन बड़ी अच्छे से निकल जाती है। और इसके ऊपर छिड़क देंगे आधा टीस्पून नमक, इससे भी टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं। और चूल्हे को अब कर देंगे मीडियम हाई, और इसे कवर कर देंगे फॉर अराउंड 3-4 मिनट्स। और बाय द टाइम हम अपना मसाला पीस लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक ब्लेंडिंग जार है, इसमें डाल देते हैं।
थोड़ा मसाला ज़्यादा है तो 2 हिस्सों में कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा टाइप का करेंगे, हल्का सा। ये देखें किस तरह से दरदरा सा ऐसा चाहिए। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा बैच भी कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। शानदार सा कढ़ाई का मसाला रेडी हो गया। इसको मिला लेंगे। खुशबूदार, मज़ेदार। 5-6 मिनट हो गए हैं, चले खोल के देखते हैं। देखिए स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है ऊपर। तो बस अब इजी जॉब, ये टोंग लें और ये स्किन निकाल लें। ये वो वाला हिसाब है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी कर लें। वो मानते ही नहीं है हमारे टमाटर तो। वैसे भी आम हालत में जब क्वांटिटी में डालते हैं तो प्रोफेशनल्स भी यूँ करते हैं, लेकिन अगर आपको छोटी क्वांटिटी में बनाना है और आपके टमाटर की स्किन निकल जाती है तब आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की। आप टमाटर को इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और डाल देंगे अब अपना मसाला सारा। साथ ही इसमें डाल देंगे 4-5 हरी मिर्चें, जिसको मैंने हाफ में काट दिया है। सबको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, ये हमारा मसाला भुन रहा है। बाय द टाइम इस पर हम चारकोल रख देते हैं। इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए तेल जो है वो सरफेस पे आ गया है। तो इस पॉइंट पर हम अपना गोश्त डाल देंगे और इसमें स्टॉक भी है, साथ साथ वो भी डाल देंगे। और लास्ट इसमें डाल देंगे सूखी मेथी। तो यहाँ देखिए मेरे पास सूखी मेथी का पाउडर है, मैंने भून के इसको पाउडर कर दिया है। तो ये ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया पाउडर की सूरत में, तो ये मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ। और अगर आपका जैसे हाथ से पिसा हुआ है तब 1 टीस्पून डाल दें। जैसे नहीं सौटे करने के बाद भून के हाथ से कर देते हैं तो वो। अब इसे हम कवर कर देते हैं फॉर 2-3 मिनट्स, जब तक हमारा चारकोल भी अच्छा सा दहक जाएगा। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो। 5-6 मिनट हो गए हैं। कोयला भी हमारा दहक गया है, कढ़ाई भी मसाले में बड़ा अच्छा इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो चलो इसको खोलते हैं। और या एक फॉइल की प्याली या स्टील की प्याली कोई भी रखें और इसके ऊपर डालेंगे चारकोल। और इसी का जो तरी आ गई है तेल लेके डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट हो गए। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और चारकोल को निकालते हैं। ये और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो यहाँ मैंने 2 नींबू काट के रखे, इसका जूस डालेंगे। मज़ीद चटपटा सा हो जाएगा। फील फ्री, आपको डालना हो तो डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। तो ये मैंने डाल दिया पूरा 1 नींबू का जूस। बड़ा अच्छा जूसी जूसी सा था। दोनों को मिला के कर लेंगे।
हो सकता है 1 टीस्पून और निकला है। आए 2 निकला। अरे लाइफ ब्यूटीफुल। चलिए इसको मिला लेते हैं अब, और खुशबुएं देते हुए आपको डिश आउट करेंगे। रेडी, 1 2 3। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, ख़तरनाक। मैं आप लोग को बड़ा ही मिस कर रही हूँ। भुने थे ना जो मसाले, आहा उसकी भी खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अब इसके ऊपर छिड़केंगे जूलियन अदरक। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा कढ़ाई बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा। देखिए बोटी कैसी टेंडर है। कातिलाना ख़तरनाक। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और देखिए कितना ढेर सारा मसाला भी है, इजी पीजी। आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। टेंडर मक्खन जैसा गोश्त, चटाकेदार मसाला, आहा हा। और ये आप लोग के लिए। ये इस तरह का है, जैसे कढ़ाई में अक्सर क्या होता है मसाला कम होता है, बहुत कम लोग खा सकते हैं। इसको आप बहुत सारे लोगों को फीड करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा भी बहुत है, वो वाला जायका है। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।